संदेश वाहक जो होता है, जो संदेश लेकर आता है, ऐसे ही जो पैगाम लेकर के आता है उसे पैगंबर कहते हैं। ये शब्द जो है उस शब्द से इतनी एलर्जी हो गई है। इसलिए तो जब हम किसी को कहते हैं लुच्चा, पाखंडी, तो कितना बुरा लगता है। इससे महान कोई शब्द नहीं। धार्मिक व्यक्ति लुच्चा होता है, धार्मिक व्यक्ति पाखंडी होता है। लुच्चा का अर्थ, लोचन शब्द से लुच्चा बना। लोचन का अर्थ है देखता रहता है। जो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहे वही तो लुच्चा है। देखे बस, मात्र करता नहीं बनता, मात्र देखता है, उसे लुच्चा कहा। पाखंडी उसे कहा जो पाप का खंडन करता है, वह पाखंडी है। जिसने पाप को खंडित कर दिया है वह पाखंडी है। जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है।
चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। पर्याय में प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। अतीन्द्रिय आनंद का ज्ञान होता है, मगर अतीन्द्रिय आनंद भी दृष्टि का विषय नहीं बनता, एकत्व का विषय नहीं बनता, अपनेपन का विषय नहीं बनता। दृष्टि का विषय एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व ही बना रहता है। उस स्थिति में भी ये सोचना नहीं पड़ता कि आनंद मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। फल को जो पाया उस फल से भी न्यारा जो चैतन्य परमात्मा है। जो मोक्ष पाता है उस मोक्ष से न्यारा यह चैतन्य परमात्मा है, जिसके आश्रय से अपूर्व वितरागता प्रकट होती है। खास ध्यान रहे कि सामने यदि द्वंद्व होगा, दो होगा, तो विकल्प पैदा हुए बिना न रहेगा। यह चुनूं या फिर वह चुनूं, ये भाव पैदा होगा। मैं किसका चुनाव करूं? जब सामने चुनाव होता है तब फिर विकल्प पैदा होता है। जहां सामने कोई दूसरा हो ही नहीं, मैं ही हूं, इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में मैं जानने वाला और मैं जानने में आने वाला, मैं ध्यान करने वाला और मैं ध्यान का विषय बनने वाला, इतना भी भेद का भाव नहीं है। उस समय दो का भाव पैदा नहीं होता। जैसे हाथ है और सामने अग्नि है, हाथ जैसे अग्नि को छूता है और गर्म का जो अनुभव हुआ, उस समय ये हाथ है और ये अग्नि है, उसे मैं छू रहा हूं। ये विचार करने का समय किसको मिलता है? वहां तो गर्म की अनुभूति हुई। जहां अनुभव हुआ, जिसका अनुभव हुआ, दो में से किसी भी प्रकार के भेद का भाव नहीं, अनुभूति मात्र, गर्म की अनुभूति हुई। जब पर्याय द्रव्य में ऐसे ढलती है, अभेद होती है, उस समय वह भेद का भाव पैदा नहीं होता। जैसे व्यक्ति उस पद के साथ में इतना तन्मय हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री हूं, वो इतनी तन्मयता है। उस व्यक्ति का नाम है रमेश और पद का नाम है मुख्यमंत्री, मगर मैं रमेश हूं ऐसा विकल्प उसे पैदा नहीं होता। मैं रमेश हूं, मैं ही मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के पद का भी विकल्प नहीं और रमेश का भी विकल्प नहीं। ऐसी दृढ़ता की मुख्यमंत्री ही मैं हूं,
उस समय कोई उसे कहे कि मुख्यमंत्री, तुरंत ही उसे लगेगा कि मेरे बारे में कहा, मगर वह तो पद है और तुम तो रमेश हो। मगर उस समय इतनी तन्मयता होती है कि श्रद्धा में यह फासला ही पैदा नहीं होता कि मैं और मेरा पद ये अलग है। जब श्रद्धा इतनी एकत्व करती है कि मैं चैतन्य, तब यह फासला ही नहीं रहता श्रद्धा और श्रद्धेय के बीच में। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसे ही ज्ञानियों ने कहा 24 घंटे बिना सोचे विचार किए तुम ज्ञानी हो। जैसे सोते हुए भी डॉक्टर डॉक्टर है, क्योंकि सोचना नहीं पड़ता। जैसे सोते हुए भी व्यापारी व्यापारी है, उसे सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही ज्ञानी को सोचना नहीं पड़ता कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। इतनी अभेद, ऐसी तन्मयता, वहां फासला ही नहीं। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति में जहां दो का भाव टल गया, वहां वासना मर जाती है। वासना का पैदा होना तभी होता है जब सामने दो हो। सामने दो का भाव थोड़ा समझो। एक और है संसार और दूसरी और है मोक्ष। ये दो सामने होगा तो वासना पैदा होगी। संसार बुरा है और मोक्ष भला है, ये वासना पैदा हुई। सामने यदि दो है, मंदिर है और दुकान है, तो वासना पैदा होगी। दुकान बुरी है और मंदिर अच्छा है। ये नियम जानो, जब तुम्हारे सामने कोई दो है तो वासना पैदा हुए बिना नहीं रहेगी। और वासना से मुक्त होने का एक ही उपाय कि सामने एक ही हो, अब वहां चुनाव न हो। इसलिए तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से वासना से छुटकारा होता है। इसलिए यह कहा कि मोक्ष के आश्रय से भी संसार ही बढ़ता है और कुछ भी नहीं। ये गहरा भाव आज हम समझने जा रहे हैं। भावना 32 में अमित गति आचार्य वासना के बारे में क्या कहते हैं, इस रहस्य को समझे। कभी वासना की सरिता का गहन सलील मुझ पर छाया, पी पीकर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। कभी वासना की सरिता का गहरा पानी मुझ पर छाया। कीचड़ से भरा हुआ मैं ये स्वीकार कर रहे हैं, मैं वासना से भरा हूं। मगर वासना पैदा होने का कारण क्या है? पानी का स्वभाव तो शीतल है, उष्ण पानी का स्वभाव नहीं है। फिर यह पानी गर्म क्यों हुआ है? पानी गर्म हो, यह भी पानी का स्वभाव है। आत्मा में वासना पैदा हो, यह भी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए क्योंकि आत्मा में वैभाविक नाम का गुण है, विभाव पैदा हो ऐसा आत्मा का स्वभाव है। वैभाविक गुण जो है बहुत गहरा भाव है, इसे समझना। शब्दों को सुनकर के चौंक मत जाना। आत्मा में वासना पैदा हो ऐसा आत्मा का स्वभाव है। पानी गर्म हो ऐसा पानी का स्वभाव है। यदि स्वभाव नहीं होता तो इस जगत में स्वभाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। जो भी हो रहा है सब अपने अपने स्वभाव के अनुरूप हो रहा है। तो फिर यह संसार क्या आत्मा का स्वभाव है? संसार में भटकना क्या आत्मा का स्वभाव है? हाँ, स्वभाव है। विकार के भाव की उत्पत्ति यह भी स्वभाव है। पानी गर्म हो यह भी पानी का स्वभाव है, शीतलता ही नहीं। मगर भाव यह है कि अग्नि के संपर्क में जाए तब पानी गर्म हो ऐसा पानी का स्वभाव है। अकेला अकेला गर्म हो ये पानी का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही आत्मा पर में तन्मय हो जाए, पर में एकत्व करे और वासना पैदा हो, इसी का नाम वैभाविक गुण है।
वैभाविक गुण का मतलब यह नहीं है विभाव होगा ही होगा। वैभाविक गुण का अर्थ है पर में गया तो विभाव रूप परिणमन होगा। और जीव पुद्गल दोनों में वैभाविक गुण होता है, 4 द्रव्यों में नहीं होता, धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होता। इसे तो पुद्गल में भी विभाव रूप परिणमन होता है। पुद्गल में राग द्वेष नहीं, पुद्गल में विभाव रूप परिणमन होता है। इसलिए परमाणु पुद्गल का शुद्ध परिणमन है। और एक परमाणु जब दूसरे परमाणु के योग में गया और स्कंध हुआ, यह स्कंध पुद्गल की अशुद्धता है, यह पुद्गल का विभाव रूप परिणमन है। मिश्रण से अशुद्धता पैदा होती है। अकेला दूध कुछ भी नहीं करता, अकेला पानी भी कुछ भी नहीं करता। मगर जिस गिलास में मैंने दूध पिया, उसी गिलास में दूध पी करके मैंने पानी मांगा और तुमने पानी दिया, मैं कहूँगा पानी गंदा है, अशुद्ध है। दूध भी शुद्ध था, पानी भी शुद्ध है, मगर 2 शुद्ध मिलकर के भी अशुद्ध हो जाते हैं। वो दूध शुद्ध था, मगर कहता वो पानी गंदा क्यों है? भले दूध शुद्ध था, मगर शुद्धता में शुद्धता का मिलन हुआ। परमाणु शुद्ध है, दूसरा परमाणु भी शुद्ध है, मगर दोनों के मिश्रण में, दोनों के बंध में अशुद्धता है। ऐसे ही आत्मा विभाव रूप परिणमित होता है, पर में तन्मय होता है। तो मगर अब गहरा सवाल यह है कि क्या आत्मा कभी पर में तन्मय हुआ है? ज्ञानियों के शब्द के आशय को समझना, ये वासना पैदा क्यों होती है? प्रेम का भाव, नफरत का भाव, ये क्यों पैदा होता है? ये दया का भाव भी दूसरों के प्रति क्यों पैदा होता है? एक ही मूल कारण है, परिपूर्णता का स्वीकार नहीं है। जैसे रास्ते पर कोई व्यक्ति भीख मांगता है, उस व्यक्ति के प्रति हमें भाव आता है कुछ दे दे। खास करके जब तुम अपने किसी मित्र के साथ में चौराहे पर खड़े हो, बस स्टॉप पर खड़े हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, सिग्नल पर खड़े हो और उस समय कोई भिखारी पकड़ ले, तब तो देना ही पड़ता है। सवाल है कि साथ में कोई आदमी है, उसको कैसा लगेगा? इतना कंजूस, बड़ा धार्मिक होकर के घूमता है। तब क्या करना? तब उस भिखारी को रुपये देना या नहीं देना? बहुत बार ये परिस्थिति सामने आती है। फिर कुछ लोगों ने ये उपाय खोजा, रुपये नहीं देंगे, खाने की वस्तु दे दो, बिस्किट के पैकेट दे दो। मगर बिस्कुट के पैकेट भी उसको दो, वो भी बेच डालते हैं। इसलिए लोग बिस्कुट के पैकेट भी खोल करके देते हैं कि लोग खा लो। मगर ये दया तुम्हें क्यों आई? सामने वाले को देख करके कि उसके पास आंख नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, वह व्यक्ति अपंग है, पंगु है। इसलिए ये विचार आता है लाओ उसे कुछ दूं, अधूरे अंग वाला है, दया आती है। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो, हाथ है, आंख है और स्वस्थ सूट बूट और टाई लगा करके वहां पर खड़ा हो, कुछ देने का भाव नहीं आएगा। क्यों दूं? ये विकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ है उसके पास में। मैं ये कहता हूं, जब तुम किसी को परिपूर्ण देखते हो तो दया का भाव पैदा नहीं होगा। जब ऐसी दशा प्रकट होती है जगत के जीवों को कि प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है, अधूरा है ही नहीं, तो वासना जो उठती थी, विकार जो पैदा होता था, वो मर जाता है। परिपूर्णता को देखा और सबसे पहले अपने को परिपूर्ण देखा, खाली लगता ही नहीं है। इसलिए कोई कहे कि 10 किलो सोने का बिस्किट मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं, तुम्हें भेंट देना चाहता हूं, अंतर में देखो जगह कहाँ है? यहां सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। कहां रखूंगा मैं उस बिस्कुट को? ज्ञान ही ज्ञान भरा है। यहां तो ये कि जो भाव पैदा होता है, उस भाव को भी मैं अपने में कैसे, तुम अनुभव करो। सिर्फ सुनना मत, ऊपर ऊपर से मत सुनना, वरना कोरे चले जाओगे। जैसे यहां रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हारे अंदर भी हो जाएगा, मगर इसे भी भाव नहीं है।
ऐसे तुम्हारे में भी वो भाव पैदा नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ उस स्वरूप को समझो कि सर्वांग प्रदेश पर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान से ही भरपूर मैं भगवान आत्मा, मेरी पहचान ही ज्ञान रस से भरपूर मैं भगवान आत्मा। अब कहाँ से मैं अपने भीतर बुलाऊं? आमंत्रण मैं किसी को दे नहीं सकता क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है। अंतर अनुभव करो, जब घर कहो तब ज्ञान में सर्वत्र ऐसा व्याप्त, बीच में स्पेस नहीं है, खाली नहीं है। ये सूती कपड़े की भांति नहीं है कि जिसके धागे गुजरातीમાં જેને કહેવાય વાણો ને તાણો, આમ સીધો દોરો ને આડો દોરો, આ વાણો ને તાણો આ વણતા હોય એ વણકરને ખબર હોય, ये कपड़े को बुनने का काम करते हैं, मगर दो के बीच में सुई चली जाती है, ये धागे बिखर जाते हैं। मगर ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान है। ये हाथ कट जाएगा, इतनी उंगली कट करके अलग पड़ी होगी, मगर जो ज्ञान है ये ज्ञान कटेगा नहीं, क्योंकि ये परमाणु से बना हुआ है। ये पहले परमाणु अलग थे, फिर उसका यहाँ पर बंध हुआ है, मगर ज्ञान के प्रदेशों का नया बंध नहीं हुआ। ये ज्ञान अनादि से अकबंध है, ये मिश्रण से नहीं बना, ये एक का ही विस्तार है, ये दो का मिलन नहीं हुआ। इसलिए सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान, और ऊपर ही नहीं अंदर भी पेट में जलन हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, हड्डी टूट गई है एहसास हो रहा है, पैर के भीतर वहाँ अंदर कांटा चुभा ये पता चल रहा है। ये जैसे जैसे अंतर भी सभी जगह पर मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान से परिपूर्ण मैं भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान से परिपूर्ण अंदर जगह नहीं है, और तब तुम बिल्कुल अलग से जैसे वस्तु को देखो और बाकी सब वस्तु को एक, और फिर इसमें प्रवेश नहीं होगा। फिर तुम पकवान को खाओ, मगर पकवान खाने का विकल्प उसको मैं आमंत्रण नहीं दे सकता, इसलिए मेरे घर में जगह नहीं है। ये जो शिकायत करते हैं मुंबई के लोग, मुंबई में रोटलो મળે પણ ઓટલો न મળે। आज भी मैं मुंबई जाता हूँ, होटलों में ठहरता हूँ, ज्ञान दीपकों के घर पे भी नहीं ठहरता। थोड़े दिन पहले ही मुझे पता चला, मैं ज्ञान दीपक के घर पे ठहरा था, और मैंने पूछा आपका बेटा कहाँ है? बोले वो नहीं रहता, वो बाहर गांव गया है। मगर इतने बरसों के बाद में पता चला कि जब भी मैं उनके घर पे जाता था, उनका बेटा होटल में ठहरने चला जाता था, अपना घर खाली करके खुद होटल में जाता है। इतना भक्ति का भाव था, इतना प्रेम का भाव। मैंने उसे मना किया, ये मत करना। अब तो मैं बताता भी नहीं उनको कि मैं कब गया मुंबई, मगर मुंबई में जगह नहीं मिलती, बहुत महंगी। एक छोटा सा कमरा भी खरीदना हो तो करोड़ से ही शुरुआत होती है, लाखों की तो बात ही भूल जाओ। ये मुंबई के लोग बैठे हैं, उनको पता है जगह नहीं है। तुम कैसे किसी को आमंत्रण दोगे अपने घर में? और जब ये अनुभव हो कि मैं ज्ञान से भरपूर हूं, जगह नहीं है, तब फिर वो पकवान को खाने का जो विकल्प आया, उसको मैं कैसे आमंत्रण दूं अपने अंदर, मेरे घर में? क्योंकि ये घर तो ज्ञान से ही भरा हुआ है, इस घर में जगह नहीं है। फिर चलते फिरते ये बात तो मैं बहुत ऊपर की ऊंची लगती है। कल ही मैं नौनी से पूछ रहा था, समझ में आ रहा था आज? बोले आज का थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण था। कोई कथा कहानी नहीं थी, वो जो भाव जो था कि डोलती ज्योति में गरम मात्र का अनुभव, डोलता गरम ऐसा नहीं, गरम का अनुभव, जानने रूप परिणमित होती ज्ञान की अवस्था में मात्र ज्ञान का अनुभव खोज करके पाया 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 तो ज्ञान को पाया, उसमें और कुछ भी नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की धारा, ये निरंतर बहती ज्ञान की धारा, और ये विकल्प की वैतरणी। यहाँ कहते हैं पानी
जो बहता था वासना की सरिता का, गहन सलील मुझ पर छाया। ये विकार के भाव, मगर ऊपर ऊपर से देखा है, इसलिए दूर से ही काई को देख करके लोग दूर चले जाते हैं कि पानी बहुत गंदा है, मैं पानी नहीं पी सकता। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? पानी गंदा है, पानी गंदा है ही नहीं। तुम बाहर हो इसलिए तुम्हें पानी गंदा लगता है। बाहर आंख बाहर है, आंख बाहर है और काई ऊपर जमी है, और उस काई के पीछे निर्मल पानी है, काई के पीछे है। देखने वाली बाहर है, इसलिए वो दिखाई देने वाला, वो शुद्ध पानी वो दिखाई नहीं देता, बीच में काई आती है। मगर उस काई के पीछे जो मछली है, उस मछली को पूछो कि पानी कैसा गंदा है, वो मछली कहती है पानी तो साफ है, मैं सब देख पाती हूं, मैं यहां पर तैरती हूं, मुझे सब दिखाई देता है, कहां है पानी गंदा? मैं ये कहता हूं कि जो बाहर से देखता है उसके लिए पानी गंदा है, अंदर में अंतर में ही अनुभव करे। इसलिए ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव हो तो वह विकार अंतर में दिखता ही नहीं है, अंतर में दिखता ही नहीं है। ऐसा में भगवान आत्मा, जहां वासना का भाव है ही नहीं, जब शरीर की शक्ति का जितना सदुपयोग हो सकता था उस समय इंद्रियों के विषयों में, इसलिए महावीर भगवान 30 वर्ष की युवान अवस्था में मुनि हो गए। ऐसा विचार करो, शरीर में शक्ति कितनी थी, उस समय उस शक्ति का पूरा उपयोग किया अंतर की साधना के लिए। जवानी में इंद्रिय विषय के भोगों में शरीर को खर्च न किया। और एक खास बात कही कि सांप को उन्होंने भगा दिया, हाथी को उन्होंने, मदोन्मत्त हाथी को वश में कर लिया। यह नहीं, असली कारण था कि ऐसा वासना का प्रवाह जब ऐसा आता है, वेग कहा, वासना का काम का वेग, जब उस समय उस वेग पर विजय पाना, वो काम उन्होंने भर युवानी में किया था, वासना के वेग पर। और वो भी जबरदस्ती दमन करके नहीं, इतनी सहजता, कुछ करना नहीं पड़ता, सहजता। इसलिए मैंने खास ज्ञान दीपकों से कहा, सहज। YouTube के सब्सक्राइबर बना रहे थे, आज 18,842 सब्सक्राइबर बन चुके। अभी मैंने पोस्ट भेजी है 18,842 की, कि अभी तो बस ज़्यादा बाकी नहीं, 158। मगर मैं जब यहाँ अंदर आया तो मुझे इन्होंने कहा 19,000 हो जाएंगे, मगर अब बस, हाँ अब आगे ज़्यादा मत करना, उन्होंने कहा। ये भाव क्यों आता है? ये भाव इसलिए आता है क्योंकि अब तक जो तुमने किया वो सहज नहीं किया। सहज करते तो ये भाव भी नहीं आता। सहज का भाव, जस्ट गो विथ द फ्लो, प्रवाह बहता है, उसके अंदर रह करके किया होता तो बोझ आता। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, तुम्हें ये कैसे लग गया? 142 देशों में वितराग वाणी का प्रचार करूंगा। उल्टा लोग मुझे कहते थे कि बस, हाँ, मैं कहता नहीं, भाव आए बिना नहीं रहता। 158 हुए, अभी 170 देश हुए, भाव तो आता है कि कोई देश बाकी न बचे। बस ऐसा नहीं, इस भूमिका में मैं ये न करूंगा तो और क्या करूंगा। हाँ, यदि तुम आत्मा के ध्यान में लीन हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सब स्वीकार है। तब तो मैं आपके चरण को छूने आऊंगा क्योंकि आप उस स्थिति को पहुंच चुके। मगर जब तक वो स्थिति नहीं आई तब तक क्या करोगे?
तब तक सेवा तो करनी ही होगी, क्योंकि सेवा से ही कच्चे घड़े पक्के होते हैं, वरना जल बाहर निकल जाता है। सिर्फ जागृति के साथ, जागृति 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 के साथ में एक एक देश में, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, अभी तो तुम घूमते हो, 2-4 दिन तुमने घूम लिया। मैंने तो ककड़ी बताई थी ना, सुबह की 4, दोपहर के 4 टुकड़े, शाम के 4 टुकड़े, 12 टुकड़े ये ककड़ी के यूरोप में 20 दिन ऐसे निकाले हैं। और खून की जो सरिता बहती थी, मगर भाव आए बिना नहीं रहता। मैं इस भूमिका में इतना भाव आता है सभी को ये मिले। और तुम्हें क्या करना है? ज्ञाता दृष्टा ही रहना है ना, तो इन भावों के ज्ञाता दृष्टा रहना। तुम्हें साधना ही करनी है ना। साधना कोई कोने में जाकर बैठने का नाम नहीं है। अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार जब मैं इंद्रिय विषय के भोगों में लगा हूं, तब फिर तत्व के प्रचार में क्यों नहीं? वितराग वाणी को जगत के जीवों तक, और बहुत मेहनत की है आपने, मैं स्वीकार करता हूं, बहुत मेहनत की है। और जब बात निकली ही है तो मैं बता दूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का, महावीर भगवान का प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और 24 तीर्थंकर है? क्या हुआ, समझ में आ गया? 24 तीर्थंकर महावीर भगवान इतना प्रचार कर रहे, सभी के प्रोफाइल पिक्चर सबको सेट करना है, निकाल दो जो भी है, बाद में लगा देना। 4 तारीख को फिर से आपका जो भी चेहरा सुंदर मेकअप वाला, नकली फिल्टर डाला हुआ, वो सब मुझे पता है। यहां पर कल एक व्यक्ति इसलिए आया है, वो जो मैं पराठा भाजी की जो भाजी को स्टेटस में डालता था ना, उसमें ऐसी लगती थी बिल्कुल लाल चटाकेदार। बोले कि वो फिल्टर डाला था कि असली है, वो देखने के लिए मैं आया हूं। कल भाजी बनाने वाला हूं ना मैं, इसलिए असलियत का पता चल जाएगा, वो फिल्टर वाली थी फोटो या असली थी। बोला आ जाओ, कल पता चलेगा। कल रसोई घर में जाऊंगा, परसों भी जाऊंगा, उसके बाद भी जाऊंगा। 3 दिन का रसोई मेरे हाथ में है। कल भाजी बनाऊंगा, परसों लौकी मटर मसाला बनाऊंगा, उसके बाद में वेज कोल्हापुरी बनाऊंगा, दाल मखनी बनाऊंगा, सब विगन होगा। हम सब साथ में बैठ कर के, और जब हम भोजन करेंगे साथ में, उसमें ये वेद ज्ञान का अभ्यास भी करेंगे। अभी मैं त्यागी नहीं हूं, मैं आपके लिए खाना बनाने का भाव मुझे क्यों ना आए? मेरे द्वार पर कोई दीवाना आया है, ये भाव क्यों ना आए? और मैंने पहले ही कहा, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। ये तो तुम्हारा वात्सल्य है, तुम गुरुदेव कह के बुलाओ, गुरुजी कह के बुलाओ। मैंने हमेशा ये कहा है कि मत कहो, एक छोटा बच्चा हूं, बच्चा ही रहने दो, उसमें मैं आराम से रह पाता हूं। अब आपने गुरुदेव गुरुदेव कह के पुकारा है, मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाता, नहीं तो रोज यहां गिल्ली डंडा खेलता हूं जब आप लोग नहीं होते। अब एक्सरसाइज नहीं कर पाता, इसलिए कल रात को मुझे घर जाना पड़ा कि वहां थोड़ा घूमूं, क्योंकि यहां तो बाहर निकलूंगा कोई पैर पकड़ेगा। और जिन्होंने आज पैर पकड़ा है, जिन्होंने आज, कल कोई कह रहा था पैर भी दबाने को, नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो पैर दबाता है वो भी फिर विकास करता है, फिर वो गले तक भी पहुंचता है। आज पैर दबाता है, कल गला दबाता है, उसमें भी फिर विकास होता है। जिस भूमिका में तुम हो, उस भूमिका में उस भाव को आने दो, उस भाव को आने दो। तत्व का प्रचार भी हो, साधर्मियों के लिए भोजन पकाना भी हो, मगर उस समय मैं वो दृश्य भी देखता हूं, वो भी तो आपको कहता हूं। ये तो हमारा रसोई घर छोटा है, वरना मैं एक एक को बताता। जब मैं वहां पर तेल डालता हूं, उसके ऊपर जब मैं जीरा डालता हूं, उसमें जब हींग डालता हूं,
उसके अंदर एक एक चीज जब मैं उसको बनाता हूं, उस समय अंतर में क्या भाव आता है, जैसे रोबोट की क्रिया हो रही है और ज्ञान का गोला रसोई घर में नहीं गया, क्योंकि सम्राट सिंहासन से उठता नहीं है और वहां रसोई बन जाती है। सम्राट वो काम करने नहीं जाता और अंतर में आनंद 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 भोगता है। पूरा जड़ का कार्य जड़ में होता है। उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो एक लाठी भी नहीं चलाई, बर्तन भी नहीं उठाया और बह गया पानी। ये इतना पानी सामने नदी में से बहता हुआ मैं देखता हूं। कौन उस पानी को हाथ में पकड़ करके बहाता है? ऐसा करके वो बह रहा है। ऐसे ही ये हाथ की क्रिया, ऐसे ही ये विकल्प की क्रिया, वो नदी का प्रवाह, मगर सम्राट सिंहासन से उठ करके उस नदी में डूबने नहीं गया। यह जागृति रखो। जागृति परम धर्म है, आत्म जागृति परम धर्म है। हे चैतन्य परमात्मा, वरना तुम स्वच्छंदी हो ही जाओगे। और ये भाव जो आ गया ना, बस अब इसके ज्यादा नहीं। मैंने ज्यादा कहाँ कहा, 40 दिन हुए ना, आज तो 10 तारीख है, 11 तारीख है, ये 40 दिन पूरे हुए। 1 तारीख को हमने कहा था कि 19,000 करना, 8,000 हो गए ना, 11 से 19, 8,000 हो गए 40 दिन में। तो 40 दिन में 8,000 हो सकते हैं, तो अभी तो 50 दिन है, 5,000 क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ 24 बोल रहा हूं, ज्यादा मत करना बस। है 24 के बाद में क्या बोलोगे? वो पूछ, कुछ नहीं। 24 के बाद में कुछ नहीं। तब तक तो तुम्हारी दशा नहीं आई होगी कि तुम फिर डिसाइड करो कि अब क्या। मगर लोगों को जोड़ो, फेसबुक पर जोड़ो, इंस्टाग्राम पर जोड़ो, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके इस वितराग वाणी को पहुंचा। बहुत मेहनत हुई है, बहुत खून बहाया है, बहुत पसीना बहाया है। ये वाणी ऐसे ही नहीं निकली, रिकॉर्डिंग होकर के पड़ी हुई है। और अब तो इतनी सुविधा हो गई, आपको तो पता नहीं, गजपंथा में तो स्टैंड रखने का भी कोई सुविधा नहीं थी। एक बड़ा पत्थर उधर से लाता, एक पत्थर उधर से लाता, कहाँ से, फिर स्टैंड होता, उसके ऊपर रखता। कैमरे को कैसे रखना, कहाँ से पत्थर उठाओ, जमीन में थोड़ा गड्ढा करो और फिर ये जो ट्राइपॉड है उसको अंदर डालो, उसके ऊपर फिर मिट्टी डालो। आपको तो 1 घंटे में सत्संग मिलता था, 3 घंटे की तैयारी में वहां करता था। तो इतना जो भाव से भीग करके ये चैतन्य की पुकार हुई है, इसको पहुंचाने में बोझ नहीं लगना चाहिए। पहुंचाओ इसको, भाव आए बिना न रहे, क्योंकि अब मैं वो नहीं करूंगा तो किसी की निंदा करूंगा। मैं मंदिर में बैठ कर के 24 घंटे मंजीरा नहीं बजा सकता, इसलिए मैं पुकार करता हूं लोगों के सामने जा कर के। और हमेशा कहता हूं ये गुरुदेव का उपकार है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो पैगंबर हूं। अभी सऊदी अरेबिया में जो सत्संग हुआ उसका टाइटल ही मैंने रखा है फूलचंद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर, ये फूलचंद पैगंबर, पैगंबर हूं मैं। शब्द बुरा नहीं है, शब्द तो बहुत अच्छा शब्द है, पैगंबर। जो पैगाम को लाता है उसे पैगंबर कहते हैं, जो भेंट को लेकर आता है। ये तो मोहम्मद के साथ में शब्द जुड़ गया, इसलिए एलर्जी हो गई। जो पैगाम लाया है, खजानो लईन जे तमारी पासे आवे, पोतानो नहीं कोई नो, संदेश वाहक जो होता है, जो संदेश लेकर आता है, ऐसे ही जो पैगाम लेकर के आता है उसे पैगंबर कहते हैं। ये शब्द जो है वो शब्द से इतनी एलर्जी हो गई है, इसलिए तो जब हम किसी को कहते हैं लुच्चा, पाखंडी, तो कितना बुरा लगता है। इससे महान कोई शब्द नहीं। धार्मिक व्यक्ति लुच्चा होता है, धार्मिक व्यक्ति पाखंडी होता है। लुच्चा का अर्थ, लोचन शब्द से लुच्चा बना, लोचन का अर्थ है देखता रहता है। जो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहे वही तो लुच्चा है। देखे बस, मात्र करता नहीं बनता, मात्र देखता है, उसे लुच्चा कहा।
पाखंडी उसे कहा जो पाप का खंडन करता है, वह पाखंडी है। जिसने पाप को खंडित कर दिया है वह पाखंडी है। बुद्धू शब्द बुरा नहीं है। ये सब शब्द जो भी मैं आपसे कह रहा हूं, ये परमात्मा प्रकाश में बताए हैं, ये मेरे खुद के घर के नहीं हैं। क्योंकि पंडित ये भी पूछेंगे कहां लिखा। मैं हर बार नाम नहीं लेता, मगर कोई भी वाक्य तुम ये 35,000 घंटे के सत्संग में से कोई भी वाक्य लाओ, मैं आपको बताऊंगा कहां लिखा है। मैं उसको प्रमाण देकर के बताऊंगा, तुम लाओ तो। मगर वो करके फिर अंत में कहूंगा अगली बार अब मत लाना, क्योंकि ये करके विवाद होता है, प्राप्ति कुछ नहीं होती, और मेरे पास में अब समय कम है। इसलिए एक ही प्रयोजन, चैतन्य की मस्ती। गजपंथा में शिविर रखने को मुझे अभी थोड़े लोग कह रहे थे, पूना में भी रखने को कह रहे थे कि पूना में भव्य शिविर रखनी, मगर उमराला जैसा मजा नहीं आता। क्योंकि पूना में शिविर रखेंगे तो रसोई घर में जाने को मुझे नहीं मिलेगा, यहां मिल जाता है, कोई जाने नहीं देता। एक एक समय में ऐसी जागृति हो, हर एक समय में, हर एक समय एक एक वस्तु, कोई भी तुम वस्तु बताओ आगम का प्रमाण दे करके मैं तुम्हें उस वस्तु का, जैसे तुम तेल डालो तो तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, कौन सा तेल है, तो तेल जैसे ही डालता हूं तुरंत ही मुझे ये विचार आता है। घी डालो तुरंत ही विचार आता है, तेल डालते ही वह विचार आता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर तेल लगा करके खुले मैदान में वहां व्यायाम करता हो और पेड़ को काटता हो, पौधे को काटता हो और उसके शरीर के ऊपर धूल चिपकती हो। चिपकने का कारण ये काटना नहीं है, चिपकने का कारण तेल है। ये तेल है, ये तेल न हो तो फिर कर्म नहीं बनते। तेल मैंने लिया और ये विचार आता है। ये ऐसे ही ये वस्तु, घी यदि मैं हाथ में लेता हूं तड़का लगाने के लिए, तुरंत ही घी को मैंने लिया, तुरंत ही ये विचार आता है कि घी है, यदि मिट्टी के साथ में मिला हुआ है, मिश्रण है घी का मिट्टी के साथ में, और नीचे आग है और हांडी में घी है और मिट्टी है और घी गर्म हुआ है, नीचे अग्नि भी है, मगर अपने चिकने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ही ये घी की तरह आत्मा ये मिट्टी के साथ में अभी मिला हुआ है, कर्म के उदय की अग्नि लगी है, उसके निमित्त से आत्मा में विकार का भाव होता है। ये घी गर्म हुआ है, आत्मा विकारी हुआ है, मगर फिर भी अपने जो चैतन्य स्वभाव, वो गर्म घी भी अपने चिकने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। मिट्टी में रह करके भी और गर्म होकर के भी, देह के योग में रह करके भी और औदयिक भाव, क्रोधादि भाव होने पर भी, जिसने ज्ञान को नहीं छोड़ा। जीरा हाथ में लेता हूं तुरंत ही मुनि स्मरण में आते हैं कि मुनिराज जब आहार लेने जाए और उनके हाथ में वहां पर देखा कौर में, वहां पर थोड़ा सा एक टुकड़ा जीरे का, एक ही दाना जीरे का, और वो देख लिया। उनको लगा कि ये तो कोई जीव जंतु है, कीड़ा है। कीड़ा नहीं है मगर जीरा है, मगर उनको विकल्प हुआ ये कीड़ा है, फिर वो दोष वाला आहार हो गया, वो छोड़ के चले जाएंगे, वो नहीं लेंगे। और कभी कीड़ा हो, उनके ज्ञान में नहीं आया और विकल्प भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, तो वो दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको विकल्प जो है वो विकल्प खतरनाक है। हो सकता है कभी कोई चींटी पैर के नीचे आ जाए और मर जाए, न दिखाई दी, फिर भी वो अहिंसा महाव्रत के धारी है, एरिया समिति पूर्वक वे चले हैं, चींटी मर गई है। सामने क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहां क्या हो रहा है, सावधान है या नहीं। तो वो जो जीरा है उस समय यही विचार आता कि विकल्प खतरनाक है, वस्तु खतरनाक नहीं है। मैं हींग लेता हूं तो हींग में भी मुझे यही भाव आता है, हींग यदि नहीं डाले तो कब्ज हो जाता है, खाना जो है वो पचता नहीं है। आज तक इस जीव ने परमात्मा की पुकार को सुना मगर पचा नहीं,
उसे कब्ज हो गया। पंडित अर्थात कब्ज हो जाना, कि सब अंदर भरा हुआ है, कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। हरी मिर्ची को मैं लेता हूं, तुरंत ही ये विचार आता है। हरी मिर्ची जैसे मैंने ली, और मिर्ची को तुम देखो, जब भी तुम कि ये मिर्ची नीचे तुम जैसे खाना शुरू करो, कुछ लोग ये थोड़ी नीचे से मिर्ची खाते हैं और फिर ऊपर आते ही फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऐसे तीखी ज़्यादा होती है। नीचे इतनी तीखी नहीं लगी, ऊपर और तीखी लगी। तब यही भाव आता है, जैसे जैसे ऊपर जाओ ऐसे स्वभाव अधिक व्यक्त होता है, इसलिए अधिक स्वभाव व्यक्त होता है। और जब इतने ऊपर तुम चले जाओ कि स्वभाव पूर्ण व्यक्त हो जाए, ત્યારે મરચાનું જે નાકું હોય ને એ અલગ થઈ જાય, એમાં શરીર अलग થઈ જાય છે, નાકા પડેલા હોય। ऊपर का जो क्या बोलते हैं उसको, डिटिया टिंडा क्या बोलते हैं, हाँ बस समझ गए ना बस। तो जब उतनी ऊंची स्थिति में कोई पहुंच जाए तब वो अलग हो जाता है। तो मिर्ची को हाथ में लेता हूं तो उस समय यही भाव आता है। जो भी वस्तु तुम्हारे हाथ में रसोई घर में बनाओ, मगर अंतर में यही धारा, यही धारा। लास्ट में एक धनिया भी जब मैं डालता हूं, एक एक चीज का मैं बताने बैठूं तो पूरा सत्संग उस पर हो जाए। धनिया भी डालता हूं तो उस समय भी यही विचार आता है कि हमने 4 रोटी खाई, सब्जी खाई, हलवा पूड़ी, ये सब खा लिया। खाना खाने के बाद में हमारे दांत में धनिया का एक वो 3 का थोड़ा सा यदि फंस गया हो तो खटकता है, धनिया खटकता है। हमने 100 ग्राम धनिया खाया है, पेट में पड़ा है, वो खतरनाक नहीं है, ये इतना ये खतरनाक है। इसलिए हम कहते हैं ना कि कुल्ला करके बैठना चाहिए, मुंह साफ करके भगवान के दर्शन करने चाहिए। मुंह साफ करके दर्शन करने से क्या प्रयोजन है? मुंह में झूठी वस्तु खा करके मुंह कभी साफ होता ही नहीं है। तुम 1000 बार कुल्ला कर लो और फिर 1001वीं बार पानी डालो और फिर बाहर निकालो, वो गंदा ही निकलेगा। मुंह तो गंदा ही रहता है। फिर मुंह को साफ करने का क्यों कहा? इस वजह से क्योंकि मुंह में जो वस्तु है, वो वस्तु मंदिर में जब गए तो बार बार जीभ तुम्हारी वहां जाएगी, वो विकल्प पैदा होगा और वो दाना खतरनाक है, वो 3 का खतरनाक है। 100 ग्राम धनिया पेट में है वो खतरनाक नहीं है, क्योंकि उससे विकल्प नहीं होता, इससे विकल्प बार बार होता है। जीभ घूमती है वहां पर, बार बार वहां ध्यान जाता है, तो विकल्प खतरनाक है। धनिया हाथ में लेता हूं तो तुरंत ही वो विकल्प खतरनाक है, धनिया खतरनाक नहीं है। हर एक क्रिया में आत्म जागृति, कोई भी वासना हो, वासना के काल में आत्म जागृति, फिर वो वासना रहती ही नहीं है, क्योंकि भोगने वाला न रहा। वासना तो उसे होती है जो भोगता है। वहां तो जानना 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 जानना, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अनंत 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 अनंत, ऐसा अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा ये वासना में है ही नहीं, वासना में नहीं है। ये बाहर कभी वासना की सरिता का गहन सलील मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। ये विषयों की मदिरा, 5 इंद्रिय के विषयों की मदिरा है, ये शराब है। बेहोश होकर के विषयों के पीछे भागा कि सब कुछ मिल जाए, अभी पालू, मगर जितना पाने गया उतना दूर गया। जितना अग्नि में घी डाला उतनी अग्नि और बढ़ती गई। सोचा था कि घी डाल करके अग्नि को बुझा दूंगा, विषयों को भोग करके तृप्ति तो नहीं हुई भगवान, और वासना बढ़ी। इसलिए अमेरिका की एक घटना मुझे स्मरण में आई। एक आदमी जिसके पास $10,000 थे, बहुत संपत्ति, मगर लोभ था और लोभी को कोई रोक नहीं सकता। लास वेगस में, अमेरिका का ऐसा रंगीला शहर जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं है,
माने वहां तुम रात को जाओ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यह रात है। कोई भी व्यक्ति लास वेगस की उन गलियों में जाए, उन्हें पता नहीं चल सकता। इतनी रोशनी, इतनी रंगीली दुनिया है वहां की। और जुए में अमेरिका में सबसे नंबर 1 पर है। वह आदमी लास वेगस पहुंच गया, $10,000 लेके गया था और कमाना चाहता था बहुत। मगर हार गया। अंत में उसके पास $2 बचे थे। उसकी पत्नी भी साथ में थी। अपने घर तक जाने के लिए भी अब पैसे नहीं थे। निर्णय कर लिया था कि होटल तक भी पैदल जाना है। उसने अपनी पत्नी को कहा, एक काम कर, तू चली जा, मैं अभी ये $2 जो बचे ना उसको भी दांव पर लगाता हूं, पूरा का पूरा। अभी तो रात हुई थी, करीब 8 बजे थे। ये उस व्यक्ति के जीवन की सत्य घटना है। 8 बजे उसकी पत्नी ने पैदल चलना शुरू किया। करीब 1 आध घंटे में वो पहुंच गई होटल चल करके, क्योंकि पैसे तो अब थे ही नहीं। इसने $2 दांव पर लगाए और फिर जीतने लगा। और जीतते जीतते वो $1,00,000 जीता। और जब $1,00,000 जीता तब फिर उसे एक ऐसा लोभ जगा कि 1 लाख का 2 लाख कर दूं। और जब वो 2 लाख करने गया कि सब खत्म हो गया, सब हार गया। रात को 2 बजे वो होटल पहुंचा। उसकी पत्नी ने कहा, ये $2 ही बचे थे, फिर इतना समय कैसे लग गया? बचे तो थे $2 ही, मगर वह लोभ खींचता गया। $2 से फिर एक लोभ जगा कि 1 लाख तक पहुंचाऊं, फिर 2 लाख मिल जाए। और अंत में आया खाली हाथ। उस व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, उसने कहा कि मेरे से ये प्रश्न क्यों पूछते हो, ये तो दुनिया के हर एक व्यक्ति से पूछो, क्योंकि मैंने अकेले ने ये थोड़ी किया है, सारी दुनिया ये करती है। सारी जिंदगी कमाई करते करते बढ़ाते 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 अंत में यही तो होता है। जब कब्रिस्तान में सब लोग जाते हैं तो ऐसे ही खाली हाथ जाते हैं। मेरा कुछ अलग नहीं है, मेरा भी उनके जैसा ही है। पी पी कर विषयों की मदिरा, वहां मदिरा, ये विषयों की मदिरा। लास वेगस में पानी महंगा मिलता है, शराब सस्ती मिलती है। शराब $1 में मिल जाती है, इनको पता है, अमेरिका से आए हैं। शराब $1 में मिल जाती है और पानी $5 में मिलता है। बेहोश और ज्यादा। एक आदमी जुए पर अपना सब कुछ दांव पर लगाया, थोड़े समय पहले की ही ये बात है, और जीत गया। सामने वाला हार गया। सामने वाले ने कहा और खेल तू, इसने कहा मुझे नहीं खेलना, और ये चला गया, खुश होकर के चला गया। और पीछे पीछे वो आदमी गया, रिवॉल्वर से सीधी गोली मार दी। तू कैसे उठ के गया यहां से, मार डाला उसको। और ये रोज होता है। दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है और रंगीला शहर भी है भोगियों के लिए। मगर वासना की सरिता का गहन सलील मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और मायावी हो
असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। छल और माया से असत्य मैंने आचरण किया, लोगों को ठगा है, मैंने छल किया है, शिष्यों की श्रद्धा का शोषण किया है। मुनि होकर के भी मैंने शिष्यों से पैर दबवाए, आत्मा को पाया नहीं था। मुनि होकर के मैंने आत्मा को पाया नहीं और दूसरों को आशीर्वाद दिया था। और आगम में ये लिखा है, जो मुनि हो जाए और आत्मा को नहीं पाया और दूसरे को पैर पड़ाए, अगले भव में वह लंगड़ा होता है। और जो दूसरे को आशीर्वाद दे, जिसने पाया नहीं, वो अगले भव में लूला होता है, बिना हाथ का होता है। ये अपराध हम न करेंगे, बस इसलिए किसी से सेवा नहीं, किसी से सेवा नहीं चाहिए। कोई पैर दबाए, कोई सिर दबाए नहीं। परम कृपालु देव चाहते तो कितनी सेवा करा सकते थे, मगर तुम देखते ना, लोग तो चदर ओढ़ाते थे और वे चदर निकाल देते थे, हटा देते थे। आ जाने दो, जितने मच्छर है उन्हें भी आ जाने दो। अभी शरीर में शक्ति है, अभी परिणति ऐसी है कि स्वीकार हो रहा है, अभी ऋण को चुकाने के लिए पूरी तरह से समर्थ हूं। आ जाने दो, आ जाने दो। और अंदर में दुख नहीं होता है। भगवान आत्मा अंतर में नित्य 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 ऐसी परिपूर्णता भगवान आत्मा, और बाहर में बाहर का कार्य होता है। कसाई की दुकान से कोई मांस खरीद कर थैली में डालता है, मगर उस झंझट में वहाँ मैं देखने भी नहीं जाता। मुर्गे को काटता हुआ वह कसाई, और उस कटे हुए मुर्गे के मांस को कोई थैली में डाल के लेके जाता है। और रास्ते से यदि मैं गुजरता हूँ, वो दृश्य देखता तो तुरंत नज़र घुमा लेता हूँ, देखने जैसा नहीं लगता। यहाँ तो मांस की ही, खून की ही फैक्ट्री है, और मच्छर उस खून को लेके जा रहे हैं अपनी थैली में, अपने शरीर की थैली में। पर वो दृश्य देखने जैसा नहीं है। मैं अपने को देख लेता हूँ। परम कृपालु देव की वह दशा थी भगवान, ऐसी अद्भुत दशा थी, देखने तक की भी रुचि नहीं। हम ऐसी भावना पाते हैं भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, उस स्वरूप में कि जहाँ पर अवकाश नहीं मिलता, पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, दो के बीच में अवकाश तो मिले। यहाँ तो लहर उछली और अभी उसे अवकाश तो मिले कि कोई उस लहर को पकड़ करके बाहर ले जाए। पकड़ने जाए उससे पहले ही सागर में वो समा गई। फिर उछली, उसे कोई पकड़ने जाए कि फिर सागर में समा गई। यहाँ तो जानना हुआ कि न्याय विषयों में जाए कैसे, पर में जाए कैसे। हे चैतन्य चैतन्य, प्रत्येक पर्याय में ये साधक की साधना है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी दशा आप परमात्मा को होगी भगवान। इतनी दृढ़ता लाओ, तुम देख सकोगे इस शरीर को भगवान, ऐसे ही कि वो दृश्य देखने जैसा नहीं है, वह भी अदृश्य हो जाता है। इसी का नाम धर्म है कि दृश्य जब अदृश्य हो जाए और अदृश्य दृश्य हो जाए। जो देह था, जो दृश्य था, अब वह अदृश्य हो गया, और अदृश्य जो आत्मा था, अब वही दृश्य बन गया। ये क्रांति हुई ऐसी अपूर्व, उसको देखने में अब रस नहीं पड़ता, पहले से ही वहां पर रख दिया है। अब जरूरत न पड़े, अब कोई डिस्टर्बेंस न हो, पहले से ही। जैसे सुबह सुबह 5 बजे दूध वाला आता है और तुम गहरी नींद में सोते हो। तुमने अपने घर के बाहर, शहरों में तो देखते हैं, घर के बाहर कोई ऐसी थैली लटका दी कि तू इसमें दूध डाल देना, थैली रख देना,
बस इधर पड़ी रहेगी, सुबह ले लेंगे हम जब उठेंगे तब, मगर हम बाहर नहीं आएंगे। रोज रोज तो 5 बजे आएगा, हम तुझे मिलेंगे नहीं। तुझे जो करना है वो वहाँ बाहर कर देना, हम बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसी अंतर में दृढ़ता कि मच्छर तुम्हें जो करना है वो बाहर में ही कर लेना, हम वहाँ पर बाहर नहीं आ सकते। तुम्हें जो करना है वो उसके साथ में, हम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ उपयोग सिद्ध में व्यस्त है। कोई साधारण व्यक्ति से नहीं, कोई स्त्री में नहीं, सिद्ध में व्यस्त है। वहाँ तो वो भोगों में पत्नी के साथ में मस्त है, यहाँ उपयोग सिद्ध में व्यस्त है। तब ये शरीर पड़ा है। इसे ज्ञानियों ने औपचारिकता कहा है। हाँ, ये फिर औपचारिकता, फिर मृत्यु, फिर ये जनाजा निकले, मगर उससे पहले ही वो दशा पा लेता है भगवान। हम पाएंगे ऐसी दशा को हम पाएंगे। चैतन्य 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 की ये जागृति हो। ऐसी दशा आप परमात्माओं को प्रकट हो भगवान। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली छो, मुंह पर आया वमन किया। मैंने पर की निंदा की। मेरी दृष्टि ही ऐसी थी, दूसरों के दोष को देखूं, दूसरों की निंदा करूं, शैतान के प्रति घृणा करो। बचपन से बच्चे को सिखा दिया जाता है, मगर कोई शैतान दिखे तो सही। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री को उनकी निंदा करने वाले भी परमात्मा कैसे दिखते थे। गुरुदेव को कहते थे चांदी की थाली में भोजन करते हैं, आकाश में विमान में उड़ते हैं। ऐसे गुरु आलीशान ऐसे महल जैसे बंगले में वे ठहरते हैं, आलीशान करोड़पतियों के निवास में वे निवास करते हैं। उन्हें क्या जरूरत है रास्ते पर बिना चप्पल का विहार करने वाला संत इतना नीचे गिर गया। और वे कहते थे जो मुझे उस देह के रूप में देख रहा है उसे भी तुम परमात्मा के रूप में देखना, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है, वह पापी नहीं है। उसकी दृष्टि को भी अलग करके उसके दृष्टा को देखना, परमात्मा को देखना। उसकी दृष्टि का पर्दा हटा करके उसका चुनाव करना। ये घूंघट वाली लड़की को चुन मत लेना, घूंघट हटाना और देखना और फिर चुनना। तुम मिथ्यात्व की दृष्टि को देख करके आत्मा को मत देखना। इसलिए ज्ञानी को कोई पापी नहीं दिखाई देता। जानने में आता है, दृष्टि में दिखाई नहीं देता। ज्ञान का विषय बनता है, दृष्टि का विषय नहीं बनता। यदि ज्ञान में जानने में न आए तो उपदेश क्यों दे इन सबको, समझाने के लिए अपना समय क्यों गवाए। इसलिए ज्ञान में जानते हैं। पानी का स्वभाव शीतलता है, मगर ज्ञान में ये जानते हैं कि अभी गर्म है। शीतल 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 कह कर के हाथ नहीं लगाना चाहिए। अभी जानो कि गर्म है, गर्म का भी स्वीकार करो और ये स्वीकार करो कि ये उसका ऐसा स्वभाव नहीं है जो अपने आप हो जाए। अग्नि के निमित्त से हुआ है, अपने आप नहीं। इसलिए पापी को पापी के रूप में जानते हैं। नहीं जानते तो प्रतिक्रमण होता ही नहीं, नहीं जानते तो ये आलोचना प्रत्याख्यान नहीं होता। इसलिए पर की निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। दूसरे में दोष है, ये दोष मुझे दिखाई दिया। कोई भी व्यक्ति सामने आया, दोष है। यदि दोष नहीं होता तो वो मेरे सामने आता ही नहीं। वो सिद्ध शिला पर होता,
जहां पाप होता है, ये क्यों होता है? यहीं पर ही तो होगा, यहीं पर होगा, यहां नहीं होगा तो कहां होगा? इसलिए स्वीकार। मिर्ची तीखी है, गुड़ मीठा है और संसार स्वार्थी है, ये स्वभाव से स्वीकार। पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। निर्भिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश हिय में निर्मल ज्ञान बहे। निरभिमान उज्ज्वल मानस। किसी ने मेरी बात को नहीं माना, मान भंग हुआ, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे नीचा दिखाया, उम्मीद ही नहीं रखता, क्योंकि उम्मीद से धोखा नहीं मिलता, उम्मीद स्वयं ही धोखा है। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, माने मुझे फर्क न पड़े। गले में कोई चप्पल का हार पहनाए या फूल की माला पहनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि स्वीकार कर लेता है मेरे कर्म का उदय है। मैंने कोई पाप किया होगा, ये चप्पल का हार है, मैंने कोई पुण्य किया होगा, ये फूल का हार है, ये स्वीकार। ये बात झूठी है, ऐसे स्वीकार नहीं हो सकता। पाप किया तो चप्पल का हार, पुण्य किया तो फूल का हार। स्वीकार तो होता है, जो ज्ञान है उस ज्ञान में न जूते का, ये चप्पल का, न फूल का, ये कोई हार होता ही नहीं है। ज्ञान में तो ज्ञान है। ऐसा जो ज्ञान सत्य है, इस ज्ञान का स्वीकार होते ही सारे जग का स्वीकार हुआ। एक द्रव्य का स्वीकार होते ही अनंतानंत पर्याय का स्वीकार होता है, और एक पर्याय के अस्वीकार से अनंत केवलियों का अपमान होता है। कभी ऐसा लगता है एक पर्याय के अस्वीकार में अनंत केवल ज्ञानियों का अपमान होता है। जैसे कांच का गिलास गिरा और फूट गया, अरे गलत हो गया। ये अनंत केवली कहते हैं, अनंत केवली। एक व्यक्ति कहता है ऐसा, दूसरा कहे ऐसा, तीसरा कहे ऐसा, और जब सब लोग कहते हो और तुम विरोध पक्ष के नेता होकर के बैठो, समाज में कैसी बदनामी होगी। कोई व्यक्ति अकेला विरोध पक्ष का नेता। यहां पर उमराला में एक भाई साहब थे, वो चुनाव में खड़े हुए थे, तो कितने वोट उनको मिले? कुछ 3 वोट मिले। उनके घर के 5 मेंबर थे, और चुनाव में टोटल 3 मिले, पूरे गांव के चुनाव में। घर आकर के उन्होंने एक एक को सामने बुलाया है, चेहरा देखा है, कौन था वह? अंत में पता चला कि वो 3 भी किसी ने गलत समझकर, पढ़े लिखे नहीं थे तो गलती से लिखा था। वो 3 लोग का पता चल गया था। विपरीत अकेला, विपरीत विरोध सामने वो सब जीतता है, और ये अकेला कि नहीं ऐसा। यहां एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, यहां अनंत अनंत केवल ज्ञानी, और उनकी एक पर्याय नहीं केवल ज्ञान की, एक केवल ज्ञानी की अनंतानंत पर्याय, भविष्य की अनंतानंत पर्याय, दूसरे केवल ज्ञानी की अनंतानंत पर्याय। ऐसे अनंत केवल ज्ञानियों की अनंतानंत पर्याय ये कहती है ये गिलास फूटा है, योग्य है। इस समय उसकी योग्यता ऐसी थी, और ये कहता है अरे ये क्यों फूट गया। माने अनंत केवलियों से विरोध में ये विरोध पक्ष का नेता हुआ। ऐसा इसलिए कहा एक पर्याय का अस्वीकार अनंत केवलियों का अनादर है, और एक द्रव्य का स्वीकार सारे जगत का स्वीकार है। एक द्रव्य के स्वीकार से क्यों? क्योंकि जब एक द्रव्य का स्वीकार हुआ तो जो गिलास टूटा, कुर्सी टूटी, शरीर टूटा,
तो ये जागृति की ये जो चैतन्य नहीं टूटा वो स्वीकार है, इसलिए सबका स्वीकार हो जाता है। धर्म इतना सरल है, ये तो सिर के बल पर उल्टा लटकाया है ऐसा। जानबूझ करके इतना कठिन 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 कर दिया, इतना सरल है। मुझे लोग कहते आपको बीमारी है, एक काम करो, आप सुबह 3 घंटे ये व्यायाम करो, दोपहर में ये करो, शाम को ये करो। कितने व्यायाम मुझे लोग बताते थे। और भारत में तो इतने दयालु, मायालु, कृपालु सब। हाँ, रामजी भाई ने सारू થઈ ગયું તું અને શાંતાબેન ને થઈ ગયું તું, તમને થઈ જશે तुरंत ही उपाय बताते, ये करो वो करो। और वो मुझे जो उपाय बता रहे थे ऐसा ही उपाय वो बाबा भी मुझे कहते थे, योगा के बाबा। हमारी चर्चा अच्छा सत्संग होता, योगा के बाबा मुझे कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, सुबह ये शीर्षासन करना चाहिए, कौन कौन सा मयूरासन करना चाहिए, शवासन करना चाहिए, न जाने कितने कितने आसन, आपको ये आसन और कितने घंटे का। और जो आसन वो कहने कितने घंटे दिन में उसमें बीतते। मैंने उनको कहा जो काम एक छोटी सी गोली कर रही है उसके लिए इस सिर के बल उल्टा क्यों लटकूं, और वो भी घंटों तक। और डॉक्टर ने कहा ये छोटी सी गोली आप सुबह 8:42 को लेना, शाम को 8:42 को लेना, बस खत्म। और इतना स्वस्थ रहता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। वो उल्टा रह के कोई और उल्टी बुल्टी हो जाए उसकी दवाई लेनी पड़े। तो ये है, एक द्रव्य के स्वीकार से सारे जगत का स्वीकार होता है। मार्ग इतना सरल है, फिर सिर के बल उल्टा क्यों लटकते हो। बिना चप्पल के चलूं, बिना जूते के चलूं, दिन भर भूखा रहूं और रात को स्वप्न में रोटी के पकवान के स्वप्न देखूं, इससे अच्छा एक रोटी खा ली, बात खत्म। मगर दुनिया को दिखाई देता है कि इस व्यक्ति ने आज पूरे दिन भर भोजन नहीं किया, बहुत बड़ा तपस्वी है। वो तपस्वी नहीं है, उसने दबाया है, दमन किया है। और बीज को तुम जितना जमीन में दबा दोगे उतना और बड़ा विकसित होगा। जितनी तुम डालियों को काटोगे उतना पेड़ और घटादार होगा। पेड़ को यदि नष्ट करना है उसके जड़ से नष्ट करो, डालियों से नहीं। हम डालियों को काटते हैं। मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वह नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम भोगो, मैं कहता हूं कि ये विधि नहीं है, ये उपाय नहीं है, ये साधना नहीं है, इससे सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यहां कहा कि निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे। मगर सत्य का ध्यान तुम कैसे रखोगे? क्या है प्रमाण? सत्य की परीक्षा कैसे करोगे? शब्दों से मत करना, अंतर में ध्यान में उतर के करना। खाली सुनकर के मत करना, उससे श्रद्धा नहीं होती। आज एक व्यक्ति कहे कि गुड़ मीठा है, तू मेरी बात को मान। मानता है कि नहीं? बाप ने बेटे को बोला गुड़ मीठा है मान, गुड़ मीठा है मान। बेटे ने कहा ठीक है पापा, मान लेता हूं मैं। मगर उस मान्यता में बोझ है, पिताजी का कहा हुआ। मगर एक बार बच्चे ने वो गुड़ को लिया, जीभ पर रखा, और अब वो खुद कहता है पिताजी गुड़ मीठा है, मैं मानता हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। ये अनुभव से स्वीकार किया, वाणी से नहीं। इसलिए गुरु ने कहा मैं परमात्मा हूं, मगर इसको तुमने अनुभव किया? अनुभव करो तब ये सत्य। सत्य का एक बाउल फकीर हुआ गजब का, दरिया ने लिखा है। दरिया के जो पद है वह भी समझने जैसे। कभी दरिया के बारे में भी मुझे सत्संग करने का विचार है। दरिया ने
एक कविता लिखी है बाउल फकीर की। उस कविता का जो भाव था वो ये था कि एक सुनार को एक गरीब माली ने अपने बगीचे में बुलाया कि मेरे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। दिन में सूर्यमुखी खिलता है, रात्रि में चंद्रमुखी। यहां गुलाब भी है और मोगरा भी है, यहां तरह तरह के फूल है, तुम आओ। वो सुनार को बुलाया, सुनार पहुंच गया, वहां जाकर के कसौटी करने लगा। मगर वो सोने को कसने का जो पत्थर था, उस पत्थर को लेकर के एक एक फूल के ऊपर पत्थर से घिस घिस करके कसौटी करने लगा। गरीब माली के फूल खराब कर दिए, पूरा बगीचा बेर बिखेर कर दिया। सत्य की कसौटी ऐसे नहीं होती। इसलिए तुम्हारे तर्क को और युक्ति को ज्ञानियों की वाणी में कसौटी में मत उतारना, अनुभव में उतरना। इसलिए तर्क सामने से कोई भी करता है, अब मैं किसी से कुछ भी नहीं कहता। प्लेटो ने एक स्कूल खोला था, ग्रीक फिलोसोफर में जो नाम है, अभी थोड़े समय पहले मैं वहां पर गया था। ग्रीस में, एथेंस में, यूरोप में ये जगह है, मुझे बहुत प्रिय लगती है। मैं साधना के लिए वहां जाता हूं, एथेंस में, जहां सोक्रेटिस हुआ, एरिस्टोटल हुआ, प्लेटो हुआ। ऐसी ये त्रिपुटी। मगर प्लेटो ने एक स्कूल खोला था, उस स्कूल पर लिखा था जो तर्क नहीं जानते वो यहां प्रवेश नहीं करे, क्योंकि बहुत बड़ा तार्किक विद्वान था प्लेटो। जो तर्क नहीं जानते वो यहां प्रवेश न करे। और कुछ ही दिनों में मैं आध्यात्मिक साधना केंद्र के दरवाजे पर लिखने वाला हूं, जो तर्क जानते हैं वो यहां प्रवेश न करें। यहां तो दीवाने आए, यहां प्लेटो की जरूरत नहीं है, यहां मुझे मीरा चाहिए, जो तर्क कुछ भी नहीं जानती, नाच करके ही कृष्ण को पा लेती है। कोई शास्त्र को कंठस्थ नहीं किया, मगर किशन को हृदयस्थ कर लिया। और यह सब इसके बावजूद 1500 शास्त्रों को रटने के बाद में, कंठस्थ करने के बाद में मैंने यह पाया बुद्धि में कुछ भी नहीं है। आजा मेरे सामने बैठ जा, कौन ज्यादा जानता है देख लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना। और जब तुम्हें मृत्यु दिखाई देने तब तुम उसमें जाओगे भी नहीं। मैं भी ज्ञान दीपकों से यही कहता हूं, आपसे यही कहता हूं, हार जीत में कहीं मत जाना। विरोध कोई करे तो भी कुछ भी मत कहना, ठीक है। खुलासा करने मत जाना। उसका कारण है क्योंकि तुम दे रहे हो देशना, तुम दे रहे हो उसको उपदेश। और उपदेश के लिए यह जानना जरूरी है कि सामने वाला जो है उसमें विशुद्धि है या नहीं है। समझदार व्यक्ति पहले यह कसौटी करता है। तुम बीज तो बोना चाहते हो, मगर सड़क के ऊपर जहां हजारों गाड़ियां चलती है, नहीं, उसके लिए फलद्रुप, उसके लिए नरम ऐसी जमीन चाहिए। उसके लिए हल चला है या नहीं, जमीन मुलायम हुई है या नहीं, उसमें बीज बोने। यद्यपि तुम्हारे बीज में कोई तकलीफ नहीं है, बीज तो सत्य है, मगर भूमि कैसी है। इसलिए सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश हिय में निर्मल ज्ञान बहे। जैसे निर्मल जल की सरिता नदी बहती हो, ऐसे ही ज्ञान बहता है। ज्ञान बहता है, वो हिसाब रखने नहीं चाहता, उसे विकल्प ही नहीं है। ज्ञान निर्विकल्प है। बहती नदी के पानी को पूछो, तुझे इस किनारे पर जो गांव बसे है, इस किनारे पर गांव बसे है, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो कहती है, कौन से गांव, मैं तो बह रही हूं, मैं तो अभी सागर में मिलने वाली हूं। और यदि कोई नदी किनारे से मोह कर ले तो सागर तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए वह बहती रहती है। ये जो ज्ञान की सरिता, जानना 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 जानना, ये भगवान बहता रहता है। और राग का और द्वेष का ये किनारा है, उस किनारे के साथ में बहती सरिता का कोई संबंध नहीं है।
ये किनारे किनारे पर है और पंच इंद्रिय के नगर बसे हैं, मगर नदी में नगर नहीं बसते। ये पांचों इंद्रियों से बना हुआ देह ये नगर है, ये नदी नहीं है, ये नगर है। यहां तो सरिता बहती है, ज्ञान की सरिता, निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान बहे। बहता रहता है। ये संसार का, ये जगत का स्वरूप ऐसा है, जगत का स्वरूप ऐसा। इसलिए मैंने कहा ना, ये जगत सारा क्षणिक है, नित्य है। जगत नित्य है, कुछ भी नष्ट नहीं होता, यहां सब टिक करके रहता है, नष्ट किया ही नहीं जा सकता। जगत नित्य है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। मगर वो जो द्रव्य दृष्टि से नित्य है, वो जगत का नित्यपना हमारे दुख का कारण नहीं है। वो जो पर्याय की अनित्यता सुख दुख का कारण है। जैसे कांच का गिलास है, नीचे गिरा और टुकड़े हो गए, वो तो नित्य है ना, वो तो ऐसा का ऐसा रहा, मगर फिर भी मैं दुखी क्यों हुआ? मेरा रस उस कांच में नहीं था, मेरा रस गिलास में था, इसलिए गिलास फूटा कि मेरा सुख फूटा। मटके में मोह किया है, इसलिए ठिकरे होते ही दुख होता है। मिट्टी को देखता तो फिर दुख नहीं होता, क्योंकि मटका फूट सकता है, मिट्टी नहीं फूट सकती। यह दृष्टि पलट जाती है। यह जगत सारा क्षणिक है। इसलिए तो 12 भावना में अनित्य से ही शुरुआत क्यों की? धर्म तो 12वें क्रम पर कहा। पहले तुम संसार की क्षण भंगुरता को, नीलांजना की मृत्यु को, अरे नीलांजना की मृत्यु को देखकर वैराग्य आ गया। आत्मा तो अमर है, वैराग्य की क्या जरूरत है? मगर ज्ञानियों ने यह कहा, पशुओं की पुकार सुनकर के यह वैराग्य। आकाश में बने थे बादल, आकाश में बना था मेघ धनुष, थोड़ी ही देर में बिखर गया, कहां चला गया? ऐसे ही संसार की क्षण भंगुरता। और परम कृपालु देव नहीं जानते कि आत्मा अनित्य है। पर्याय से तो आत्मा भी अनित्य है और द्रव्य से जगत नित्य है, मगर कृपालु देव ये नहीं कहते आत्मा अनित्य है। पद पूरा लिखा, आत्मा छे ते नित्य छे, नित्य छे, अनित्य नहीं। पर्याय से तो अनित्य है। जगत नित्य भी है, अनित्य भी है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। मगर अनादि से जो दुख हुआ है वो जगत के अनित्य स्वरूप में तन्मयी होकर के, और सुख होगा आत्मा के नित्य स्वरूप में लीन होकर के। इसलिए यह भेद समझना, यदि समझो तो कोई तकलीफ नहीं है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनुभव नित्य है कि अनित्य है? अनुभव तो अनित्य है, एक समय की पर्याय है। मगर मोक्ष की पर्याय भी तो एक समय की होती है। केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की होती है, अनित्य है। मगर फिर ये क्यों कहते अनंत काल तक टिक कर रहने वाला केवल ज्ञान? मोक्ष को सादी शांत कहना चाहिए, सादी अनंत क्यों कहा? वो तो पर्याय है न। मगर पर्याय में भी नित्यता बताई कि अनुभव 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 अनुभव, ऐसा जो अनुभव अनुभव अनुभव, वह अनुभव नित्य है, कांस्टेंट है, विदाउट ब्रेकिंग है। बीच में थोड़ा आराम करे ऐसा नहीं। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यहां गुड़ का अनुभव हुआ, फिर मिर्ची का करने गया, फिर पत्नी का करने गया, वहां तो ब्रेक पड़ जाता है। यहां तो आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। तुम अपेक्षा न समझो तो कौन करे तुम्हारा उपचार? और अंधे को उपदेश की कम जरूरत है, उपचार की ज्यादा जरूरत है। और प्रत्येक अज्ञानी अंधा है। अंत में ये कहते हैं, मुनि चक्री शक्री के हिय में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। मुनि चक्रवर्ती देव के हृदय में जिस अनंत का ध्यान रहता है,
गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। अनंत सिद्ध परमात्माओं की साधना का आधार, अनंत सिद्धों की दृष्टि का विषय जो है यह परमात्मा मैं हूँ। इसलिए तो परमात्मा के दर्शन करने जाता हूँ तब ये भाव आता ही नहीं कि ये दर्शन करने वाला मैं, अनंत पर्याय जिसका दर्शन करती है और तृप्त होती है। पर्याय माने अवस्था, अनंत अवस्थाएं जिसका दर्शन करती है। तुम पर्याय पर बैठकर के द्रव्य को देखते हो इसलिए द्रव्य दूर दिखता है। निहाल चंद जी सोगानी जी कहते हैं पर्याय पर बैठकर के द्रव्य को देखा और द्रव्य पर बैठकर के तुम फिर पर्याय को देखोगे तो पर्याय दूर दिखेगी, फिर पर्याय मैं नहीं हूं ये दिखेगा। और यहां तो कहते हैं द्रव्य पर तुझे बैठना कहा है, तू द्रव्य है। ऐसा है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा अंतर में जो रहा है। वरना बैठने के लिए भी कहां से बैठूं, कैसे बैठूं, पलाठी लगाकर या कैसे बैठूं, फिर और विकल्प हो गए। तू है, गुड़ पलाठी लगाकर नहीं बैठता, मिठास से भरपूर है। मैं चैतन्य से भरपूर भगवान हूं, फिर पैर भी फैले हो, हाथ भी फैले हो, बैठा हो, खड़ा हो, लेटा हो, चलता हो, बोलता हो, देह की कोई भी क्रिया हो, मगर जागृति व मस्ती रहती है। भगवान धन्य भागी हूं मैं, आपके जैसे दीवाने मिले हैं जिनके साथ में बैठकर मेरा सत्संग होता है, वरना कौन सुनता मुझे। और ये भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, ये पंडित जी बैठे हो, बहुत बड़े पंडित जी सोनगढ़ से आए हैं, बहुत बड़े पंडित जी, बहुत शास्त्रों को जानते, इन्होंने भी तत्व का बहुत गहरा अभ्यास किया, मगर वो आए सरल होकर के, ऐसे सरल जीव, वरना पंडित की अक्कड़ता छूटनी बहुत मुश्किल है। उसकी चाल ही कुछ अलग होती है। मैं बहुत जानता हूं, मुझे तो सब पता है। वो प्रवचनकार है, प्रवचन देते हैं, मगर चैतन्य सब भाव को गले में अटका हुआ अहंकार का पत्थर जब वो हटता नहीं है ना, तब तक वो बात गले नहीं उतरती। वो गले में नमक की डली ऐसी अटकी हुई है कि तुम शक्कर चखते हो और खारा ही अनुभव होता है। वो शक्कर की मिठास गले में उतर ही नहीं पाती, नमक की डली जो बीच में अटकी है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये वेद और पुराण की पुकार सुनी। ये वेद और पुराण, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है चैतन्य परमात्मा। ये वेद है। 4 वेद जो होते हैं ना, वो 4 वेद, वो वेद नहीं है। वेद 4 होते हैं, वेद तो एक ही है। ये वेद, और वेद को जानने वाले लोग होते चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये ऐसे ही नाम पड़े। जो 4 वेदों को जानता है वो चतुर्वेदी, 3 वेद को जानता है वो त्रिवेदी, 2 वेद को जानता है वो द्विवेदी। ये सरनेम हो गया। आप तो त्रिवेदी का बेटा त्रिवेदी, पैदा होते ही त्रिवेदी हो गया। चतुर्वेदी का बेटा चतुर्वेदी। वो थे ना 56 लाल चतुर्वेदी। हाँ, 56 लाल चतुर्वेदी। उनको मैं बिठाता था सत्संग में, 56 लाल चतुर्वेदी को, और खड़ा नहीं होने देता था 2 घंटे 24 मिनट तक। ऐसे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का समय होता है ना, तो वो मुझे बोलते 2 घंटे 24 मिनट, इतना सत्संग, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय, ये सत्संग का लाभ मुझे मिलता है।
मैंने उनको कहा आप 56 लाल चतुर्वेदी हो। बोले उसका क्या संबंध? मैंने उनको कहा 56 का 4 से गुना करो 224 होता है। बोले क्या बात है, 56 लाल चतुर्वेदी, न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे अवार्ड थोड़ी मिला। बिठाया, रोज सुनने लगे। तब उनको पता चला वेद 4 नहीं होते, वेद तो एक ही है, एक ही वेद है, ये चैतन्य, ये पुराण है। पुराण का अर्थ क्या है? सबसे पुराना जो है वह पुराण है। कागज पर लिखा ये पुराण नहीं है, ये शिलान्यास, ये पुराण नहीं है। ये पुरातन विभाग वाले जो पुराने से पुराने मंदिर, ये मूर्ति, ये सब पुराना नहीं है। 4000 बरस, 6000 बरस, 20,000 बरस, कितने हजार साल पुराना इतिहास, कितना भी पुराना होगा मगर उसकी आदि है ना, सबसे पुराना तो ये चैतन्य है। इसलिए इससे अतिरिक्त दूसरा कोई पुराण नहीं है। लोग जाते हैं, वहां एक मूर्ति निकली है जमीन में से, वो प्रवचन अभी आपको भेजा नहीं है मैंने, चंद्र प्रभु भगवान की तिजारा में, चंदा प्रभु ऐसे ही मूर्ति निकली, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अरे चैतन्य चांद को देखो, चंद्र प्रभु भगवान से ऊपर उठो तुम। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मोक्ष में तुम अनुभव करो। चंद्र प्रभु भगवान 14वें तीर्थंकर है ना, उनसे ऊपर उठो तो 14 गुण स्थान के ऊपर मोक्ष है। चंद्र प्रभु, चंदा प्रभु, उसके थोड़े ऊपर उठो। वो प्रवचन हुआ है। मैंने तो शुरुआत की थी, 2 लोग हम साथ में थे, उनको सामने बिठा दिया था और मैं आंख बंद करके बोलना शुरू किया। और जब चालू हुआ तो पूरी सभा भरी है तिजारा में। सब लोग बैठते गए कि अंदर से मूर्ति निकली, इतनी पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, ऐसी मूर्ति, वो 200-300 साल पुरानी। यहां अनादिकाल की जो मूर्ति, चैतन्य जीवंत मूर्ति है ये है? और वो वहां देखने जाते हैं। देखने जैसा यहां है, देखने जैसा यहां। लोग, वो घोड़ों की दौड़ होती है, देखने जाते, 7 घोड़े दौड़ते हैं रेस कोर्स में, घोड़े को देखने के लिए। आदमी को कुछ धंधा नहीं, घोड़े को दौड़ते देखने के लिए सुबह से घोड़े दौड़ रहे। आदमी को दौड़ाओ और देखो कितने घोड़े देखने आते हैं। घोड़े भी इतने समझदार है, उस झंझट में क्या पड़ना, कौन दौड़ रहा है। मैं देखने वाला नहीं, वो जो भगवान की पुराण को पढ़ते समय भी ये पुराण दृष्टि में रहे, ये परम देव मम हृदय रहे। हे ज्ञान दीपक, हे परम ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर समय से ज्यादा मुझे सुना। 2 घंटे 24 मिनट नहीं सुना, मगर 1 घंटा 12 मिनट सुन लिया। आज आप 56 लाल द्विवेदी हुए, कल त्रिवेदी होंगे, चतुर्वेदी भी होंगे। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे